मनेंद्रगढ़ वनमंडल के द्वारा महुआ बचाओ अभियान व महुआ महोत्सव की शुरुआत कछोड़ से की गई। इस अभियान के तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री व विधायक रेणुका सिंह के हाथों द्वारा किया गया आने वाले समय में महुआ के पौधों को संरक्षण देना है। वन विभाग के द्वारा अब तक 30,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। महुआ बचाओ अभियान एवं महुआ महोत्सव का आयोजन वन विभाग मनेंद्रगढ़ के द्वारा कछोड़ में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री व विधायक रेणुका सिंह सहित जिले पंचायत सदस्य धृतपाल सिंह सहित जनपद सदस्य व भाजपा के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ महतारी के छाया चित्र पर द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं वन मंडलाधिकारी के द्वारा के महुआ बचाओ को लेकर कहा है कि हमें जलवायु को बचाने के लिए पौधे अवश्य लगाने चाहिए। वहीं मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री व विधायक रेणुका सिंह के द्वारा एक पौधा महुआ का लगाया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य सही वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री व भरतपुर की विधायक रेणुका सिंह के द्वारा कहा गया कि ये जन जागरूकता फैलाए जाने की आवश्यकता है। मैं जहाँ भी जाऊँगी वहाँ इस संबंध में चर्चा ज़रूर करूँगी। आज हम लोग एक पेड़ ज़रूर लगाते हैं। इससे ये भी संदेश जाता है कि सभी जनप्रतिनिधि व आम जनता सारे लोग एक एक पौधा आज लगा रहे हैं। इससे भी एक संदेश जाता है। वहीं संरक्षण को लेकर कहा कि अभी जो पौधा महुआ का लगाया जा रहा है उसको टी गार्ड भी सुरक्षा के लिए लगाए जा रहे हैं। वहीं वन मंडलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि आज महुआ बचाओ अभियान का उद्घाटन हुआ है। विधायक के हाथों से उसकी प्लानिंग हम लोग 2-3 महीनों से कर रहे थे। हम लोग 30,000 पौधे मनेंद्रगढ़ वनमंडल में अब तक लगा चुके हैं। इसको लगाने का हमारा रीज़न ये था कि आप किसी भी गांव में जाएंगे, सरगुजा या बस्तर के सिर्फ बड़े महुआ के पेड़ गांव में दिखते हैं, छोटे महुआ के पेड़ नहीं दिखते हैं। इसका मुख्य कारण है कि जो ग्रामीण है वो महुआ सीजन में पेड़ के नीचे आग लगा देते हैं, जिससे छोटे पौधे आग में जल जाते हैं। इसकी वजह से एक भी छोटे पौधे व मध्यम आयु के पौधे नहीं दिखते हैं। इस वजह से मेरे मन में आइडिया आया कि जो बड़े पेड़ हैं कुछ दिनों में बूढ़े हो जाएंगे। महुआ पेड़ की आयु लगभग 60 वर्ष होती है और अगर छोटे पौधे हमने नहीं उगाए तो आदिवासी भाइयों को काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये प्रमुख आय का साधन होता है। नवाचार किया है मनेंद्रगढ़ मंडल ने, जिस तरह से महुआ बचाओ अभियान का पूरे प्रदेश में ये जाएगा। आपने काफ़ी कुछ कहा महुआ बचाओ, क्या मानती हैं आप इस पूरे अभियान को लेकर के? ये जन जागरूकता फैलाए जाने की ज़रूरत है। मैं जहाँ भी जाऊँगी इसके संबंध में चर्चा करूँगी। और आज हम लोग जहाँ भी जाते हैं एक पेड़ ज़रूर लगाते हैं, तो इससे भी एक संदेश जाता है कि सभी जनप्रतिनिधि और आम जनता सारे लोग आजकल एक एक पौधा लगा रहे हैं, तो इससे एक संदेश भी जा रहा है और लोगों के अंदर जन जागरूकता हम लोग फैलाएंगे। पौधे का रोपण तो किया जाता है, लेकिन संरक्षण प्रायः देखा नहीं हो पाता। संरक्षण के विषय में क्या निर्देश रहेंगे? नहीं, इस बार ना वो ट्री गार्ड के साथ ये जो महुआ का पौधा लगाया जा रहा है, क्योंकि उसको जब तक सुरक्षित नहीं करेंगे और लोगों के मन में ये भाव नहीं लाएंगे कि पेड़ को बचाना है, तब तक ये लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। इसलिए ट्री गार्ड के साथ इस बार अभियान चल रहा था। पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो मनेंद्रगढ़ डिवीजन से इसकी शुरुआत हुई। किस तरह का सर नवाचार है, किस तरह से मन में आपके आ रही है? आज जो है महुआ बचाओ अभियान का फॉर्मली उद्घाटन हुआ है विधायक मैडम के हाथों से, और इसका प्लानिंग तो हम लोग 2-3 महीने से कर रहे थे और लगभग 30,000 महुआ के पौधे हम लोग अब तक मनेंद्रगढ़ मंडल में लगा चुके हैं। और इसको लगाने के पीछे रीज़न ये रहा है कि हमारा जैसे ऑब्जर्वेशन रहा है कि आप गांव में किसी भी गांव में जाएंगे बस्तर या सरगुजा के, तो आप सिर्फ बड़े महुआ के पेड़ ही आपको दिखते हैं और छोटे महुआ के पेड़ जो है लगभग नगण्य है। उसका जो प्रमुख कारण है वो है कि जो ग्रामीण हैं वो महुआ सीज़न में गर्मी में उसके नीचे आग लगा देते हैं ज़मीन को साफ़ करने के लिए। तो इस वजह से क्या होता है कि आपको पूरी तरह से जो छोटे पौधे रहते हैं वो सब जल जाते हैं और बीज भी पूरी तरह से इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसकी वजह से एक भी रीजनरेशन आपको छोटे पौधे या मध्यम आयु के पेड़ जो है आपको महुआ के बिल्कुल नहीं दिखेंगे। तो इस वजह से जो है ये मतलब मेरे मन में इसका आइडिया आया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर बड़े पेड़ जो है वो बूढ़े हो जाएंगे। कुछ दिन में बूढ़े तो हो ही रहे हैं, लगभग 60 वर्ष की आयु होती है महुआ की, और अगर ये ख़त्म हो गए तो फिर छोटे महुआ अगर हमने नहीं उगाया तो फिर वो बहुत बड़ा एक क्राइसिस हो जाएगा, क्योंकि हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए एक प्रमुख आय का स्रोत होता है। इसी के साथ राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज़ के लिए संवाददाता लोकेश रजक की रिपोर्ट।